नहीं, बहुत बड़ी बात, यही बात के चलते औरंगाबाद चुनाव हारा। आज औरंगाबाद भाजपा चुनाव नहीं आ रही है, ये दोनों को आपस में इतना द्वेष है, इसके चलते वो उनको नहीं देखना चाहते हैं, उनको नहीं देखना चाहते हैं, इसके चलते चुनाव हारते हैं हम लोग। कि पिछले बार विधानसभा पूरे साफा हो गया था, इधर पूरा शाहाबाद मगध पूरा साफ था। उसका मुख्य कारण था कि बैस को टिकट नहीं मिला था। देखिए, बैस वोटर के लीलार पर लिखा हुआ है भाजपा, वो कहीं इधर उधर नहीं जाती। ये कैसे आप दावा कर सकते हैं? एकदम 100% ही होता है। इस बार लगता है कि औरंगाबाद विधानसभा से बैस को टिकट मिलेगा। स्थानीय सांसद और पूर्व मंत्री आपस में भिड़े हुए रहते थे, अभी भी भिड़े हुए रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, ये चुनावी साल है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बात करें औरंगाबाद का तो औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीट है और 6 के 6 सीट पे महागठबंधन का कब्जा है। यहां तक कि लोकसभा सीट पे भी जो है वो महागठबंधन का कब्जा है। अब ऐसे में सवाल लोगों के मन में चल रहा है कि आखिर एनडीए ऐसा कौन सा जाल बिछाएगा या फिर कौन ऐसा चाल चलेगा, दिमाग लगाएगा कि ये 6 सीट पे वापसी होगा। अभी ये तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ जो है जितेंद्र गुप्ता जी हैं, जिला प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सीधी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई अंगद जी। सवाल मेरा ये है कि औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीट है, ठीक है, और 6 के 6 सीट पे महागठबंधन का कब्जा है। ऐसे में अब बीजेपी क्या दिमाग लगाएगी कि जो वापसी हो पाए? देखिए, बीजेपी को कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वापसी में वापसी तय है और 6 के 6 यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। इसमें बहुत स्थिरता से काम करने की ज़रूरत है और हम लोग निश्चित रूप से 6 में 6 विधानसभा विजयी होंगे। सबसे पहला हम लोग औरंगाबाद विधानसभा की अगर बात करें तो इस बार औरंगाबाद विधानसभा कुछ हट के लगता है कि प्रयोग होगा। हमको ऐसा लगता है कि पिछले बार विधानसभा पूरे साफा हो गया था, इधर पूरा शाहाबाद मगध पूरा साफ था। उसका मुख्य कारण था कि बैस को टिकट नहीं मिला था। इस बार लगता है कि औरंगाबाद विधानसभा से बैस को टिकट मिलेगा। अच्छा, ठीक है। सवाल मेरा ये है कि 2024 में अगर लोकसभा की बात करें तो आरजेडी ने अभय कुशवाहा पे भरोसा जताया, टिकट दिया। उस उम्मीद पे अभय कुशवाहा जो है वो खरा भी उतर गए। अब सवाल आपसे ये है कि क्या औरंगाबाद विधानसभा सीट पे क्या बीजेपी राजपूत जाति का उम्मीदवार पे भरोसा जताएगी या फिर वैश्य समाज से भी उम्मीदवार जताएगी? देखिए, इस बार लगता है ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी बैस पर भरोसा जताएगी, क्योंकि बैस मास वोट है जो 100% वोटिंग करती है भाजपा को, और वो जब वोट इधर उधर हो जाता है तो पूरा के पूरा सीट गायब हो जाता है। तो हमको ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद विधानसभा खास करके बैस पर भरोसा जताना चाहिए उसको। ठीक है। अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि अगर जैसे आरजेडी अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाई 2024 में, अगर आरजेडी जो है वो अगर वैश्य समाज के उम्मीदवार को टिकट देती है तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि वैश्य समाज के वोटर बीजेपी की तरफ जाएंगे या फिर आरजेडी की तरफ? देखिए, बैस वोटर के लीलार पर लिखा हुआ है भाजपा, वो कहीं इधर उधर नहीं जाती। ये कैसे आप दावा कर सकते हैं? एकदम 100% ही होता है, अभी तक होते आ रहा है। आप सबसे ज्यादा बैस का वोट है पूरे बिहार में। बैस एक मुश्त लगभग भाजपा को वोट करती है। कभी कभी गुस्से में जैसे पूरा के पूरा सीट कहीं बैस को नहीं दिया तो बैस जब करवट लेती है तो पूरा साफा हो जाता है, ये आप देख लीजिए। तो ये सोच समझ के टिकट मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि इस बार औरंगाबाद विधानसभा में बैस को उम्मीदवार बनाएगा। पिछली बार तो आप लोग सब साफा हो गए थे, इस बार आप लोग सफाया की बात कर रहे हैं। आप लोग का विधानसभा में 6 के 6 सीट पे सफाया हो गए, लोकसभा सीट था उस पर भी सफाया हो गया, तो कैसे आप दवा ठोक सकते हैं कि आपकी वापसी होगा? देखिए, पिछले बार विधानसभा अगर हम लोग हारे तो उसका प्रमुख कारण है कि आपस में द्वेष था। स्थानीय सांसद और पूर्व मंत्री आपस में भिड़े हुए रहते थे, अभी भी भिड़े हुए रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं, बहुत बड़ी बात, यही बात के चलते औरंगाबाद चुनाव हारा। आज औरंगाबाद भाजपा चुनाव नहीं आ रही है। ये सांसद और पूर्व मंत्री
ये दोनों को आपस में इतना द्वेष है, इसके चलते वो उनको नहीं देखना चाहते, उनको नहीं देखना चाहते हैं, इसके चलते चुनाव हारते हैं हम लोग। मतलब आप कह रहे हैं कि पूर्व सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह और सुशील सिंह जी के बीच में आपसी मतलब मतभेद की वजह से सीट गंवाना पड़ा। हाँ, एकदम 100%, उसी के चलते वो यहाँ विधानसभा हारे हम लोग। तो आप ये दावे के साथ कह रहे हैं कि इस बार वापसी होगा? एकदम निश्चित वापसी होगा। बीजेपी जो है वो वैसे समाज को टिकट देगी? देना चाहिए। और नहीं दी तो? नहीं दी तो हम लोग तो भाई भाजपा के साथ हैं। देना चाहिए। अरे हम लोग तो मांग कर सकते हैं ना, देना नहीं देना तो ऊपर से व्यवस्था होता है। मतलब आप ताल ठोक के कह रहे हैं कि बीजेपी से देना चाहिए, देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रमुख पद है ना, जिला अध्यक्ष यहाँ है न, एक भी टिकट मिलता है तो कैसे, आखिर विश्वास कैसे करेगा? हम लोग आपके साथ हैं, सब दिन आपके साथ रहे हैं, सब दिन आपका झोला ढोए हैं, आज हम लोग कहां जाएंगे टिकट मांगने? बस भाजपा से टिकट चाहती है औरंगाबाद विधानसभा में। अच्छा, अगर सीट टिकट मिलता है, मान के चलिए, अगर ठीक है, अगर बीजेपी वैसे समाज को टिकट दे देगी, आरजेडी में भी वैसे समाज को टिकट दे दी, तो क्या होगा? 100% भारतीय जनता पार्टी टिकट मिलते ही विजयी घोषित हो जाएगा, चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे ही टिकट मिला वैसे ही मतलब कंफर्म हो गया कि चुनाव जीत गए? 100%। देखिए, ये दावे के साथ कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो औरंगाबाद विधानसभा सीट पे वैश्य समाज पे जो है वो उम्मीदवार पे भरोसा जताएगी और रिजल्ट भी जो है वो 100% अच्छा होगा। बाकी ये इनका साफ साफ यही कहना है कि इस बार जो है वो औरंगाबाद सीट हो या फिर 6 विधानसभा सीट है, उस पे जो है वो बीजेपी वापसी करेगी। अगर वैसे समाज को टिकट देगी तो वैसे समाज के वोटर जो है वो बीजेपी की तरफ जाएंगे, और अगर आरजेडी टिकट वैसे समाज को देती है तो भी जो है वो वोटर वैसे समाज के बीजेपी की तरफ ही रुख करेंगे। बाकी हम दोनों का बातचीत आपको कैसा लगा वो हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।